अस्सलामुअलैकुम जनाब, माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू। तो जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नथिया गली का एक छोटा सा ट्रिप। छोटा सा तो नहीं कहेंगे, बट वन डे ट्रिप यू कैन से, और वन नाइट स्टे है। और हम अपने हम अपने होम को लीव कर चुके हैं और हम मेन रोड पर हैं इस वक्त। हम टूवर्ड इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे मोटरवे से हमने जाने का इरादा किया हुआ। एक्चुअली ये कि जनाब, ईद का पहला दिन तो सबकी तरह हमारा भी कुर्बानी में गुजर गया, और सेकेंड डे हमने सोचा कि हमारे कुछ मेहमान आने थे, तो हम उसकी तैयारियों में लगे थे। तो फिर अचानक से पता चला कि वो अब नहीं आ रहे। कुछ रीज़न्स हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरे शहर से आना था, और आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है जब आपने दूसरी सिटी ट्रैवल करना हो। तो बहरहाल वो नहीं आ सके, तो बच्चे काफ़ी परेशान हो गए, वो पैनिक हो गए। और बच्चे जब पैनिक होते हैं तो वो पेरेंट्स को एक मिनट भी सांस लेने नहीं देते। उन्होंने भी हमें नहीं लेने दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब, हमें अभी के अभी कहीं पे लेके जाइए। और कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल इस्लामाबाद का मौसम भी आज का काफ़ी अच्छा था, बट हमने सोचा कि कुछ थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिप कर लेते हैं, बिकॉज़ आगे भी कुछ छुट्टियां हैं। एल्दो कि मैं तो अपना कुछ काम वगैरह करती रहती हूँ फ्रीलांसिंग का, तो मुझे तो थर्ड डे पे छुट्टी नहीं है, लेकिन सेकंड डे पे तो डेफिनेटली छुट्टी थी। तो मैंने कहा यार, आज के दिन को तो एंजॉय करो, कल की कल देखी जाएगी। और कोई बात नहीं, अगर छुट्टी हो भी गई तो नेक्स्ट डे मैं कंपनसेट कर दूँगी। मैं कौन सी 9 to 5 जॉब करती हूँ जो मैं किसी जगह पे बाउंड हूँ। बहरहाल जनाब, ईद का मज़ा लेने के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे नथिया गली, और हम एक नाइट का स्टे भी करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये देखिए, ये जो जिस साइड पे आपके लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये मरी की तरफ जा रही है रोड, इन साइड द इस्लामाबाद। तो ये ज़रा थोड़ा रशी एरिया होता है। हम इसको प्रेफर नहीं करते, बिकॉज़ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पीछे लग जाती हैं। सीज़न है, ईद है, लोग काफ़ी लोग निकलते हैं सेकंड डे पे, फर्स्ट डे कुर्बानी करने के बाद। तो इसलिए अब हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे जी थ्रू मोटरवे। तो अभी हम जा रहे हैं टैंक फुल करने, जो कि बहुत ज़रूरी है जी। फ्यूल, जब आप गिलियाद की तरफ सफ़र करते हैं, आपको फ्यूल ज़रूरी चाहिए, और एक आपको पानी लाजमी चाहिए। बिकॉज़ किसी जगह पे, खैर हम तो कूलेंट डालते हैं, बट बहुत सी गाड़ियाँ गर्म भी हो जाती हैं, और आप खुद भी जब सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी ज़रूर लाज़मी रखिए। ये बिल्कुल जनाब, हम हैं इन फ्रंट ऑफ सेरीना होटल, और अब हम यहाँ से मुड़ेंगे अपने राइट साइड पर। अच्छा जनाब, यहाँ से हम डिप्लोमेटिक इनक्लेव से होते हुए, चूँकि सामने सारी आर्मी खड़ी होती है चेकिंग वगैरह के लिए, तो यहाँ से मैं मोबाइल ऑफ़ कर दूँगी। नेक्स्ट मैं आपको मिलती हूँ मेन रोड से। ये जनाब, हम जा रहे हैं मेन एरिया हमारा इस्लामाबाद का जी। मैं नाम नहीं लूँगी, देखने वाले समझ जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली फ़ॉरेन अफेयर्स का, फ़ॉरेन डिप्लोमेट के एरिया का एक बड़ा अच्छा पेट्रोल पंप है, जिसकी कैलिब्रेशन पे मेरे हस्बैंड को जो है वो पूरा भरोसा है। तो हम वहाँ से ही फ्यूल चार्ज करवाते हैं। हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहीं से हम टैंक फुल करवाएंगे, और वहीं से हम अपना मिरर वगैरह और सब चीज़ें क्लीन करवा लेंगे। बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है कि हम रास्ते में हम किसी को जो है वो, हाँ, मेरे पीछे बहुत ज़्यादा शोर है, बिकॉज़ कुछ बॉयज़ हैं जनाब यहाँ पे बातें शातें कर रहे हैं, और ये नथिया गली के स्पेशल बॉयज़ हैं। अच्छा खैर जनाब, ये आ गए हैं हम ऑन पेट्रोल पंप। यहाँ से हम कुछ स्नैक्स वगैरह परचेज़ करेंगे, अपना मिरर क्लीन करवाएंगे, टैंक फिल हो रहा है, और इसके बाद हम मूव कर जाएंगे टूवर्ड मोटरवे। तो जनाब, बस ये अपना काम फिनिश कर रहा है, और यहाँ से स्टार्ट हो गया है हमारा सफ़र। देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, बहुत सारे लोग जो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, सेकंड टाइम लोगों को इतना नहीं पता होता। वो साल में एक आधी दफ़ा ट्रैवल करते हैं, और वो उसी बेसिक से रास्ते से जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि वो अपने साथ बड़ा जुल्म करते हैं। उन्हें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए घर से निकलते हैं, फैमिली के लिए निकलते हैं, बट आगे इस किस्म की परेशानी स्टार्ट हो जाती है कि गाड़ियाँ एक दूसरे में असी फंसी हैं, और फिर आपको होटल्स में रश बहुत है, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं आपको। तो आप उस रश वाले एरिया से निकलें। मरी में तो बिल्कुल मत जाएं। आई डोंट रिकमेंड एनी वन टू गो टू मरी। एटलीस्ट आप अगर स्टार्ट करें अपना, तो आप आज़ाद कश्मीर की तरफ जाएं या नथिया गली की तरफ जाएं। दे आर रिलेटिवली बेटर पीपल। एनीवे जनाब, ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। बड़ा प्यारा मौसम था,
खुला आसमान, खुली रोड्स, ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं इस्लामाबाद में ही मूव कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं अभी मतलब मरी की साइड की तरफ जा रही हूँ, गिलियाद की तरफ। और हम यहाँ से जाते जाएंगे और जो लोअर टोपा मरी है, जहाँ जो बूरबन पीसी की तरफ आता है, उस साइड से हम अंदर हो जाएंगे तो कुछ थोड़ा सा आगे जाके ही नथिया गली स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इसी मोटरवे की पर रहें और लोअर टोपा से हम अंदर ना हो तो बिल्कुल बाहर की तरफ अगर जाते जाए तो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ आप आज़ाद कश्मीर की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये बहुत बेस्ट रूट है फॉर द न्यू कमर्स जिनको नहीं आइडिया, वो ये वाला रूट फॉलो करें। दरमियान में सोज़ो पार्क भी आता है, एडवेंचरस पार्क भी आते हैं, इसके अलावा और प्लेसेस भी हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं अगर रुकना चाहें। बहरहाल हमें नहीं कहीं रुकना। खाना मैंने अपने साथ रख लिया था बिकॉज़ मुझे गिलियाद का खाना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो बस अभी हम जैसे ही अंदर मूव करेंगे तो उसके बाद हम खाने के लिए किसी जगह पर रुकेंगे। और बहरहाल जनाब ये एक बेहतरीन ऑप्शन है न्यू कमर्स के लिए। मेरी ट्रिप भी है कि ट्रिप को आप इंजॉय करें रेदर देन कि वो आपके लिए एक मुसीबत बन जाए। अच्छा जी जनाब, ये आ गए हैं हम नथिया गली के मशहूर बंदर पॉइंट पे। यहाँ पे बंदर जो थे बड़े मज़े से जो थे वो जनाब खा रहे थे, पी रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे अपना, क्या कहना चाहिए, छल्लियों को। और लोग जो थे वो आके इनको दे रहे थे कि जनाब आप खाएं खाएं, इंजॉय करें, मज़ा करें। और हमें भी उसने कहा कि जनाब आप सदका के तौर पे ये करें। तो बहरहाल पहले मेरा इरादा नहीं था, बट जब उसने सदका का वर्ड यूज़ किया तो मैंने कहा वाई नॉट जनाब, हम सफ़र पे हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, फैमिली के लिए अच्छा है कि हम किसी जानवर के मुंह में कुछ डालें। तो हमने वहाँ से 2 पैकेट परचेज़ किया। एक्चुअली हमने पहले एक ही किया था, बट आप अभी इनकमिंग देखेंगे कि वो बच्चे ये छीन रहे थे एक्चुअली। तो उसने कहा कि ये डरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे थे हमारे शहर के जनाब, उन्हें कहाँ आदत थी इस तरह से। लेकिन बहरहाल एक अच्छी चीज़ है कि मेरे छोटे बेटे को तो वैसे जानवरों का बड़ा शौक़ है, मेरे हस्बैंड भी हंस रहे हैं और सब लोग जो थे ना वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, इनकी हरकतों को। और अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि एक फ़ीमेल थी बेसिकली वो बंदरिया, वो उनको कह रहे थे कि आप उधर चले जाएं, बच्चों की सड़क बहुत बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी सड़क पे। तो हम बच्चों के साथ थे तो हमने प्रेफर किया कि बंदरिया ही इधर आ जाए, बिकॉज़ वो तो बड़ी जनाब ट्रेंड थी कि उसने किस तरह सड़क पार करनी है और किस तरह से नहीं करनी। और वो जैसे ही आई है उसने हमसे ये लिया है और फिर थोड़े में जनाब इसने पूरा पैकेट ही मेरे हस्बैंड से छीन लिया, बिकॉज़ वो नीचे बैठे हुए थे। मुझसे तो एक छल्ली पकड़ी है और मेरे हस्बैंड से जनाब इन्होंने पूरा शॉपर उठाएंगी और कहेंगी चलो मेरे भरा दा हिस्सा थे, मेरी भैन का हिस्सा थे, मैं चली हाँ। और वो भागती हुई चली गई हैं उस साइड पर। और फिर हमने सेकंड पैकेट लिया है। तो बहरहाल इस किस्म की हरकतें ही चल रही थी इतनी देर में। अच्छा, एक फ़्लावर वाला आएगा, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ही इज़ आस्किंग कि आप ये ले लीजिए। बड़े प्यारे प्यारे से ताज थे वाइट कलर के फ्लावर्स के साथ। लीजिए, सेकंड शॉपर आ गया तो वो दोबारा आ रही है लेने के लिए। देखें गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं और हम सब हाथ में लेके खड़े हैं उसके इंतज़ार में कि वो आए और आके हमसे ले ले। और वो सब भागते हुए आ रहे हैं जनाब। और इतने में दूसरा बंदा जो था वो काफ़ी नाराज़ हो गया कि तुम हमारी साइड पर आके क्यों ले रही हो। तो इसने भी अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि भाई मेरा भी हिस्सा है, मैं भी खाऊंगी मोटे बंदर। और उधर देख, और यकीन करें कि काफ़ी सफ़र किया हमने। और ये देखिए छोटा सा बेबी है इसका, उसके लिए भी ये खाना ले रही है। उसको भी कितना कैसे चिपका हुआ है। मुझे ऐसा लगा एक दफ़ा फील हुआ कि शायद इसकी भी कोई पॉकेट होती है, बट मैंने कभी ऐसा पढ़ा नहीं था मेमल्स में, स्पेशली इन मंकीज़। तो इसकी पॉकेट नहीं थी, जस्ट वो वैसे ही बच्चा उसको चिपका हुआ था। ये जनाब हमने यहाँ करीब ही एक होटल था, वहाँ से अपना खाना गर्म करवाया, रोटियाँ वगैरह ली और खाना वगैरह हमने खाया। बिकॉज़ मैंने बीफ कढ़ाई बना के लाई थी, बिकॉज़ यहाँ पर चिकन कढ़ाई एक तो मिलती उस प्राइस में जिसमें आप बीफ या मटन कढ़ाई ऐसे बना के ला सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि बहुत से लोगों को यहाँ का खाना पसंद नहीं भी आता, बिकॉज़ पंजाब के एरिया से आप आए होते हैं, आपका अपना जायका होता है, तो आपको बाज़ पसंद नहीं भी आता। तो जनाब ये स्टार्ट हो चुका है एक हमारा सफ़र
हम हैं होटल की तलाश में और हम उसके लिए जो है ना वो निकल चुके हैं कि हमें कोई होटल मिले नथिया गली में। ये हमने पीएफ कॉन्वेंट कंटोनमेंट का जो इलाका है उसके बिल्कुल साथ ही नीचे एक सड़क उतर रही थी विलेज टाइप। हमने प्रेफर किया कि हम उस साइड पर जाएं। उसकी वजह ये थी कि जो मेन नथिया गली का बाज़ार था ये लोग बहुत ज़्यादा रेट डिमांड कर रहे थे। ऑलमोस्ट 22,000 रुपीज़ जो हमें एक मुनासिब होटल लग रहा था उसकी पर नाइट का स्टे की था, जिसके अंदर डेफिनेटली कुछ भी इंक्लूड नहीं था। 22,000 रुपीज़, समवन आस्किंग you know 18,000, some other are asking 10,000 और 12,000, बट उनकी कोई इतना रूम अच्छा नहीं था, स्पेशियस नहीं था, बाहर कोई जगह नहीं थी, सिर्फ एक डरबे में हम जाके बंद हो जाते, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मेरे साथ छोटे बच्चे थे, मुझे जगह खुली चाहिए थी। तो इसलिए मैंने booking.com से देखा और मैं आपको भी एक सजेशन दूंगी कि अगर आप नथिया गली की साइड पर आते हैं तो रेदर दिन कि आप मेन बाज़ार में लोगों के हाथों इन सीज़न एक्सप्लॉइट हों। आउट ऑफ सीज़न आए तो शायद आपको इतना इशू ना हो, लेकिन इन सीज़न आपको काफ़ी इशूज़ हो सकते हैं। तो आप ये साथ ही पीएफ कंटोनमेंट का इलाका है, कंटोनमेंट का एक पूरा उनका रीजन बना हुआ है, बहुत क्लियरली नज़र आ जाता है। उसके बिल्कुल साथ ही नीचे एक रोड उतर रही है, ये सबवे एरिया है। थोड़ा सा आपको सिर्फ 5 मिनट्स की ड्राइव पर बहुत अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये जो एक होटल आ रहा है, इससे भी मेरे हस्बैंड ने पता किया, एक्चुअली हमें ये पसंद नहीं आया, बाद में कमरा हमने नहीं लिया, बट स्टिल ही इज़ आस्किंग ओनली 10,000 रुपीज़ पर नाइट। ओनली आई वन आस्किंग बिकॉज अदर आर आस्किंग टू मच। अच्छा, ये वो फ्लावर वाले ताज थे जिसकी मैं बात बता रही हूँ कि यहाँ के लोगों के पास शायद इतने ऑप्शंस नहीं हैं सेल परचेज़ के लिए। किसी ने छतरियाँ लगाई हैं, किसी ने शॉल्स लगाई हैं, किसी ने इन्हीं फूलों से, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इससे उन्होंने ताज बना लिए हैं। और बहुत सारे बच्चे बड़े इसको सेल करके अपनी डेली जो थी ना, आप ये कह लीजिए कि अपना डे टू डे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये जनाब हम आ चुके हैं होटल में। ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपना होटल का रूम, और बेहतरीन है जनाब, ये जगह ज़बरदस्त है। आप देखिए, व्यूज़ देखिए, कमाल है। जस्ट मेरी हमारे रूम की विंडो का व्यू है। मुझे काफ़ी पसंद आई है ये जगह। मैं समझती हूँ कि मेन एरिया से बनिस्बत 5 मिनट की ड्राइव करके अगर यहाँ तक आ जाए तो आपको अच्छी प्राइस पे रूम्स मिल सकते हैं। और अगर किसी ने 1 या 2 दिन का स्टे करना है तो वो 3 से 4 दिन का भी कर सकता है। बट इन लोगों को अपनी मजबूरी का भी फ़ायदा उठाने ना दें, बिकॉज़ कुछ लोग बिल्कुल आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। आप ऐसे लोगों से जितना बच सकें अच्छा है, वरना ये आपको 2 दिन में कंगाल करके भेज देंगे। और ये जनाब बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। ये मैं बेड पे बैठी हूँ, एक बच्चों का बेड था, मैं उसके बेड पर आके बैठी हूँ और यहाँ से मैंने इस जगह को कैप्चर कर रही हूँ। और आप ये चेक कीजिए कि ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा ही पुरसकून सा एक जगह है जहाँ हम आ गए हैं। थैंक